आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एपिसोड इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले रिव्यू टैब के बारे में, ठीक है। और रिव्यू टैब में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर। क्या नाम है उसका? स्पेलिंग ग्रामर। शॉर्टकट के लिए आप F7 की शॉर्टकट की होती है F7। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट की होती है F7। आईडी कार्ड जो नहीं लगा है, आईडी कार्ड लगा दे, वरना 50 रुपए जुर्माना चल रहा है। भेज दिया, क्यूआर कोड भी लगवा दो। आईडी कार्ड में लगाने पे जुर्माना लगा हुआ है 50 रुपए मात्र। नहीं, अगर चाहिए तो वहां जमा करेंगे 50 रुपया। अगर स्कूल गए तो आज यहाँ जमा। सही, ठीक है। पॉइंट पे आ जाइए। स्पेलिंग ग्रामर का मतलब क्या होता है समझिएगा, क्योंकि आप ये बात बहुत पहले से जानते हैं कि जो हम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट, ये है अमेरिका का एक सॉफ्टवेयर है ना। वहां लोगों ने यूज बनाया है ऑफिस सॉफ्टवेयर के तौर पे, लोग ऑफिस में इसका यूज करें। कुछ ऑप्शन उन्होंने अपने लिए भी रखा है, जैसे आपने इसका बेस्ट एग्जांपल देखा होगा टॉगल केस में, सॉरी केस में, क्योंकि अपने वहां 3 केस यूज होता है, अपर लोअर सेंटेंस। यानी एक और केस उसमें दिया है टॉगल केस, इसमें पहला लेटर स्मॉल है बाकी सारा कैपिटल। ऐसा वर्ड कहीं हम लिखते हैं लेकिन वहां कहीं ना कहीं यूज है, इसलिए वो लोग दिए हैं। तो कुछ ऑप्शन उन्होंने अपने यूज के लिए भी रखे हुए हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले स्पेलिंग ग्रामर के बारे में। तो चूंकि ये सॉफ्टवेयर अमेरिका का है और अमेरिका में जो भी नेम होते हैं वो इंग्लिश नेम होते हैं, विलियमसन, रिचर्डसन, कुछ ऐसे नाम होते हैं। हम लोग जैसे राजू, चिंकू, मीठू टाइप के नाम नहीं होते। इसलिए जब भी हम अपने नाम की स्पेलिंग लिखते हैं यहाँ पे, जब हम अपना नेम के जो भी लेटर्स लिखते हैं उसके नीचे अक्सर रेड लाइन आ जाती है, मतलब कि कहता है कि वो शब्द गलत। माना कि आपने स्पेलिंग सही लिखा, आपने सतीश ही लिखा है, लेकिन वो वर्ड गलत बता रहा है। उसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि वो नाम जो आपका है वो हिंदी नाम है। वही लकी लिखेंगे तो नहीं बताएगा, क्योंकि लकी क्या है, एक इंग्लिश में लकी का मतलब होता है भाग्यशाली। प्रिंस लिख दिए, प्रिंस भी गलत नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार, इंग्लिश नेम है। तो कुछ नाम ऐसे हैं, जैसे त्रिभुवन लिखेंगे तो बताएगा गलती, क्योंकि त्रिभुवन को इंग्लिश में नहीं है। तो नाम लिखेंगे वो पता चलेगा। और आपने नोटिस किया होगा अगर, तो शब्दों के नीचे अक्सर 2 लाइनें बनती, एक तो रेड बनेगी और एक पहले ग्रीन बनती थी, आजकल ब्लू बन गई। तो ये 2 लाइन अलग अलग बनने का क्या तात्पर्य है, कोई बताना चाहेगा? एनीवन इंटरेस्टेड? बॉयज एंड गर्ल्स, बोथ ऑफ यू, एनीवन? एक के साथ कब आएगा? ऐसा हुई नहीं, एक के साथ आएगा। कभी रेड लाइन बनती है, कभी ब्लू लाइन बनती है, दोनों का क्या अलग अलग अंतर है? तो लड़का बताना चाहता है, स्टैंड वेरी गुड, बताइए। दैट इज राइट आंसर। हाँ, सेंटेंस मिस्टेक हो जाएगा। छोटा बढ़ान कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उसका नहीं बोला जाता है, तो एक प्रॉपर मैनर है, उस तरीके से बोला जाएगा। सेंटेंस तो हम नाम भी लिखेंगे गलत लिखे तो सेंटेंस गलत है, उसमें क्या है? सेंटेंस वर्ड यूज नहीं कर सकते वहां पर। ये तो मैं आपको इम्प्रूवमेंट करवा रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, सुधरवा दूंगा इंग्लिश आपका जाते जाते, ठीक है। हाँ, हम लोग इंग्लिश में दिक्कत है ना, ज्यादा लंबा खींच लेते, कोई बात नहीं, इट्स ओके। स्टार्टिंग करिए, कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशान वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग करिए, इंग्लिश अपने आप आने लगेगी। हाँ कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, लिटिल मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं। माइनर मिस्टेक होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए मेरी बात, मुझे टॉपिक बारे में बोलने दीजिए। अगर किसी भी शब्द के नीचे रेड लाइन बननी है, मीन दैट कि वो वर्ड गलत है, अकॉर्डिंग टू MS ऑफिस। किसके अकॉर्डिंग? MS ऑफिस के अकॉर्डिंग। और अगर किसी वर्ड के नीचे ग्रीन या ब्लू लाइन बनती है, मीन दैट की ग्रामेटिकल एरर है। जैसे उसने बताया त्रिभुवन ने, किसी वर्ड का, किसी शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए था और आपने स्मॉल लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगा? ग्रामेटिकल एरर कहलाएगा। आप लोग हमेशा ये सुनते आए हैं कि हम कभी भी अपने नाम का जो पहला लेटर लिखते हैं वो हमेशा क्या होता है? कैपिटल होता है, और कैपिटल ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो यही ग्रामेटिकल एरर क्रिएट करेगा। जैसा आप जानते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट जो होता है किस केस में होता है बाय डिफॉल्ट? किस केस में होता है? सेंटेंस केस में।
सेंटेंस केस को एक और केस बोलते हैं, प्रॉपर केस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। नहीं पता होगा लिख लीजिएगा, पता है दिमाग में रखिए। सेंटेंस केस को प्रॉपर केस भी बोलते हैं। प्रॉपर केस स्पेलिंग जानते होंगे ना, PROPER, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो प्रॉपर केस भी बोलते हैं। सेंटेंस केस में हमारा बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट होता है, तो हमने लाए इक्वल टू रेड करके डाटा, इक्वल टू रेड, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। आप पूरा सेंटेंस देख रहे हैं, पहला वीडियो का पहला कैपिटल है, मींस दैट कि क्या ये हमारा सेंटेंस केस में। अगर हमने केस चेंज कर लिया, लोअर कर दिया, देखिए अभी तुरंत लाइनें बन जाएंगी बहुत सारी। मैं जूम कर दे रहा हूँ, देख रहे हैं लाइन बन गई है। लाइन बन गई कि नहीं बन गई, मतलब कि सारे शब्द बता रहे हैं गलत है, इसमें तो गलत थोड़ी है, तो बस ग्रामेटिकल एरर है। सिलेक्ट करिए, अभी सही कर दीजिए वापस से केस, देखिए कोई लाइन नहीं आ रही है, स्मार्ट आ रहा है, अब सही, तो दिक्कत नहीं है ना। तो ये होता है ग्रामेटिकल एरर। लेकिन लेकिन अगर मैंने नाम लिख दिया है, कलर की स्पेलिंग क्या होती है, COLOUR, ये अपने साइड में होती है, इंटर करिए, क्योंकि किसी ने ऐड कर दिया इसलिए नहीं हो रहा है, जबकि वहां की स्पेलिंग क्या है कलर की, COLOR, किसी ने ऐड कर दिया इसलिए नहीं हो रहा। नहीं तो अपने वाले लिखोगे, ये अपनी वाली कलर की स्पेलिंग ऊपर वाली है, हम लोग ये यूज करते हैं। अगर यूज करेंगे ना सिस्टम में, तो वहां एक रेड लाइन बन जाएगा, रेड लाइन। लेकिन मैं त्रिभुवन लिख दे रहा हूँ, त्रिभुवन, इंटर करिए, रेड लाइन बन गई। रेड लाइन बनी इसलिए क्योंकि वो कह रहा है कि त्रिभुवन का जो नाम लिखे आप स्पेलिंग वो गलत है। तो इसके लिए एक ऑप्शन है कि हमने इस पर राइट क्लिक किया और इग्नोर ऑल कर दिया। इससे फायदा क्या होगा कि अब जितने बार भी हम त्रिभुवन लिखेंगे रेड लाइन नहीं आएगी। इवन कंट्रोल एन करके नया पेज दिया, यहाँ पे त्रिभुवन लिखा, रेड लाइन नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही जितने भी MS वर्ड के पार्ट खुले हुए सब बंद कर देंगे, सब बंद कर दिए और दोबारा से ओपन किया विंडो आर विन वर्ड, और जैसे ही अब लिखेंगे त्रिभुवन, अब लिखेंगे जब और इंटर करेंगे तो तुरंत क्लियर आने लगेगा, आने लगा नहीं आना। अगर हमको लगता है कि अब कहीं ना कहीं इरिटेटिंग हो रहा है इसीलिए, और मुझे लगता है कि त्रिभुवन वर्ड मेरे डॉक्यूमेंट में बार बार आने वाला है, तो क्यों ना हम इसको अपने डिक्शनरी में ऐड कर लें। डिक्शनरी में अगर ऐड हो जाएगी तो फायदा क्या होगा कि कभी लाइन नहीं आएगी। तो लास्ट ऑप्शन क्या है, इस पे आप राइट क्लिक करें और क्या करें, ऐड टू डिक्शनरी। अब इसको बंद करिए या कंट्रोल एन कर लीजिए, कंट्रोल एन और लिखिए त्रिभुवन, देखिए रेड लाइन नहीं आया, बंद कर दीजिए, बंद करिए, विंडो आर और यहाँ पे अब लिखिए त्रिभुवन। अब कभी भी चाहे बंद करके ओपन करिए, कुछ भी करके ओपन करिए, एक बार डिक्शनरी में ऐड हो गया कभी। अब इसका मतलब ऐड कर ये नहीं कि अमेरिका की डिक्शनरी में त्रिभुवन नाम जुड़ गया है, इस सिस्टम में सिर्फ इस PC में जुड़ गया है। अभी किसी और PC पे जाकर बैठ के त्रिभुवन लिखिए, फिर रेड लाइन आएगी। अब ऐसा मत सोचिएगा कि अमेरिका की डिक्शनरी में त्रिभुवन नाम ऐड हो गया, सिर्फ इस सिस्टम के लिए इसके डिक्शनरी में वो शब्द जुड़ गया है। अब जितनी बार इस त्रिभुवन वर्ड यूज करेंगे किसी के नीचे अंडरलाइन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये कंप्यूटर मानेगा कि ये हमारे टर्म का है, ये भी एक इंग्लिश नाम है। ये होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना। कंट्रोल जेड किया, हटाइए और इक्वल टू रैंड कर लिया और ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे प्रोवाइड लिखा हुआ है ना, प्रोवाइड सही हो गया ना, क्या हुआ, क्यों हंस रही हो, सही पता है मुझे, चलिए ठीक है। अभी सब कुछ तो सही है। अभी अभी जैसे ही हम हेल्प को थोड़ा सा स्पेलिंग जानबूझ के हटा दे रहे हैं, यल हटा दिए, हटा दिए ना। अगर ये वर्ड नहीं होगा, कंट्रोल से सिलेक्ट किया और स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक कर दिया, देखिएगा अभी ढूंढेगा, एक स्पेलिंग उसको गलत मिली है पूरे डॉक्यूमेंट में, और वही गलत मिली है जिसको आप छिड़काने के लिए हेल्प शब्द तो कह रहा है, हेल्प शब्द पूरे डॉक्यूमेंट में ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं। हाँ, क्या हो सकता है, हेल्प हो सकता है, ठीक हो सकता है, हॉप हो सकता है, ये सारे वर्ड हो सकते हैं, लेकिन ये वर्ड नहीं है। तो कौन सा वर्ड था हमारा यहाँ पे, हेल्प था। तो आप राइट वर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं ना, क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे या क्लिक कर लीजिए, चेंज पे क्लिक कर दीजिए, चेंज हो गया।
समझ में आ गई बात ना? सही हो गया, जिसको हमने बिगाड़ा था वो सही हो गया। स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या करता है, चेक करता है पूरे डॉक्यूमेंट में कौन से शब्द क्या है गलत है, अगर गलत है तो उसकी सिमिलर, जैसे फोन में ही देखते हैं ना, कुछ टाइप करते हैं हम लोग तो शब्द पहले ही ऊपर आ जाता है, आ जाता है कि नहीं आ जाता है? उससे ऑटो करेक्ट भी होते हैं, कभी कभी कोई वर्ड लिख रहे हैं हम सिंपैथी लिखे थोड़ा सा लिखे ऊपर वर्ड आ जाता है। बताया थे आप लोगों को ना मैसेज वाली बात अपनी, हाँ नेताजी वाली बात बताए थे ना? ठीक है कोई बात नहीं। तो स्पेलिंग स्पेलिंग ग्रामर समझ में आ गया ना? ठीक। अगला है डिफाइन करना। किसी वर्ड को अगर डिफाइन करना है उसके लिए क्या करना होगा, लॉग इन करना होता है। डिफाइन की जगह थिसॉरस दिया है वो देख लेंगे हम लोग। थिसॉरस लिखिए, थोड़ा सा जूम में कर दे रहा हूँ। थिसॉरस THE लिखिए, THE THE खुश रहो, THE SAAURUS, THESAURUS थिसॉरस बोलते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7 क्या होता है, शिफ्ट प्लस F7। हो गया? अब समझिएगा मेरी बात को। इसको थिसॉरस को सिमिलर वर्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसका मतलब होता है सिमिलर, टू फाइंड द सिमिलर वर्ड। सिमिलर वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, समानार्थी शब्द, पढ़े होंगे आप, समान अर्थ बताने वाले को। वही काम करता है यहाँ पे। जैसे मैं बोलूं क्वालिटी का मतलब क्या होता है, हाँ क्वालिटी का मतलब होता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब एट्रीब्यूट, क्या होता है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब ट्रेट, कैरेक्टर, इस सब का मतलब गुण ही होता है। लेकिन ये सब क्या है, सिमिलर वर्ड है। जैसे हवा को मैं अगर पावक दाहक बोल दूं, अंबर, तो ये सब क्या है, सब हवा के ही है। तो वैसे ही यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट का वही रहा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट को तो दस्तावेज ना बोलिए, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है क्या है, आर्टिकल, एसे, मैन्युस्क्रिप्ट, डीड, यही सब होता है। मतलब सिमिलर वर्ड उसका मतलब। तो जैसे क्लिक करके थिसॉरस पे क्लिक करेंगे तुरंत बता देगा। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट, फाइल, आर्टिकल, एसे, पेपर, मैन्युस्क्रिप्ट, डीड, सर्टिफिकेट, रिकॉर्ड, इतना चीज बोल सकते हैं हम डॉक्यूमेंट। समान समानार्थ वाले क्या बताते हैं, समझ रहे हैं, सिनोनिम से बोल रहा हूँ ना, यहाँ क्या बोल रहा हूँ, समान अर्थ बता रहे हैं। मतलब इसका मतलब एक ही अर्थ आ रहा है, उसका सबका अर्थ एक ही है। डॉक्यूमेंट का मतलब भी, डॉक्यूमेंट का मतलब हम टेक्स्ट बोल सकते हैं, फाइल बोल सकते हैं, ये पर्यायवाची तो है, समान अर्थ बता रहा है। पर्यायवाची में भी क्या होता है बताइए, समान ही अर्थ बताने वाली बात है ना। ये अनल मतलब अग्नि को क्या बोलते हैं, अनल बोलता है ना। आवक दाहक सबका मतलब क्या है, आगे आगे है ना, ये बात तो कह रहा हूँ। समझ में आ गई बात ना? अच्छा अच्छा, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये है, इसको क्या बोलते हैं, थिसॉरस बोलते हैं। सिमिलर वर्ड या समानार्थी या पर्यायवाची जो भी बोलना है बोलिए, कोई दिक्कत है? अच्छा, स्टेटस बार आप लोग देखते ही हैं, तो मैंने एक दिन कहा था आपसे पूछने के लिए, आज पूछ ही ले रहा हूँ। फिर त्रिभुवन तुम स्टार्ट करो। जो बार बोलते हैं ना वो सबसे पहले टाइटल बार, टाइटल बार जानते हो कहाँ होता है, सबसे ऊपर होता है, होता नहीं है सबसे ऊपर है, इस सब बात नहीं, सबसे ऊपर होता है। तो लाइन से बोल जाओ कितने टाइटल बार के बारे में तुम जानते हो, जो सब बार 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 आया है। टाइटल बार है, मेनू बार है, हाँ वेरी गुड। मेनू बार को और क्या बोलते हैं, हाँ क्या
क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। बहुत अच्छा। और क्या बोलते हैं? उसके नीचे क्या है? उसके नीचे क्या होता है? तासबार पहुंच गया। लाइन से बोलते आइए। नहीं पता है, चलो उनके भाई, ये पांडे के भाई खड़े हैं, खड़े रहिए, लाइन से बताइए। टाइटल बार, हाँ, कितनी बार आप जानते हैं बताइए? चार। लाइन से बोलिए चारों का। और कोई बताना चाहेगा? बताइए। हाँ, टाइटल बार, मीनू बार या रिबन, और ग्रीन लाइन नहीं आते हैं, स्केल के जैसे जो दिख रहा है, जो मार्जिन बताता है, ऐसे बोलते हैं रूरल बार, RULER, तब स्टेटस बार, तब टास्क बार। 5 बार आते हैं लगातार। तो स्टेटस बार क्या करता है? स्टेटस बार बताता है कि कितने पेज का डॉक्यूमेंट है। क्या बताता है? एक मिनट हटा दे रहा है। देखिए अब एक मिनट बता रहा है कि 0 वर्ड बता रहा है। 0 वर्ड मतलब एक भी शब्द नहीं है। बैठ जाइए, एक भी शब्द नहीं है, सब बैठ जाइए। हम डाटा लेते आ रहे हैं। इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन, अब ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इंटर कर दिया, डाटा आया 5 पेज का। आया कि नहीं आया? और स्टेटस बार क्या करता है? बताता है कितने पेज का डाटा है, किस पेज पे है, कितने शब्द हैं, यही बताता है ना। लेकिन अगर हमें जानना हो कि कितनी लाइनें हैं, कितने पैराग्राफ हैं, कितने शब्द स्पेस के साथ हैं, कितने शब्द बिना स्पेस के हैं, मतलब कितने कैरेक्टर, तो इतना डिटेल कैसे जान पाएंगे? उसके लिए दिया होता है वर्ड काउंट। क्या है? लिख लीजिएगा, वर्ड काउंट, एक कंप्लीट डिटेल अबाउट पेज। एक लाइन में लिख लीजिए, इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा, a complete detail about your piece. A complete detail about your page. Your page भाई। हो गया? चलिए, अब इससे क्या होगा देखिए, खुद देख लीजिए आप। तो आप बता नहीं पाए कितनी लाइन है इसमें, लेकिन ये बताएगा, जैसे क्लिक करेंगे बताएगा। देखिए मैं जूम कर दे रहा हूँ, मैं जूम कर दे रहा हूँ। बहुत जूम हो गया क्या? देखिए बता रहा होगा कितने पेज का डाटा है? 4 पेज के। कितने वर्ड है और कितने कैरेक्टर बिना स्पेस के हैं, कितने कैरेक्टर स्पेस के साथ हैं। देख रहे हैं ना, दिखा रहा है ना? ठीक। और कितने पैराग्राफ हैं और कितनी लाइनें हैं? चलिए चेक कर लेते हैं। अच्छा, अगर मान लो चेक करना हो हमें इस सही में, क्या 132 लाइनें हैं, तो कैसे चेक करेंगे? नंबरिंग करके। उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? और मार खाएंगे आप। पेज लेआउट में जाएंगे, पेज से रिलेटेड जितनी भी चीजें थे पेज लेआउट में, लाइन नंबर पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यूअस कर देंगे। देखिए पेज नंबर आ गया ना? हाँ, अरे भाई आ गया है, आया नहीं है? मन की आंखों से देखना चाहिए ना। कितनी लाइन है कि नहीं है? अभी जब इंटर मार देते हैं ना तो लाइनें बढ़ती जाती हैं, समझ रहे हैं ना? तो उसको भी लोग काउंट कर लेते हैं, उससे मतलब नहीं है, ये काउंट करेगा। लेकिन कितनी लाइनें हैं? 132 लाइनें। कितने पैराग्राफ हैं? 34। कितना? 44 था ना? 44 था। जो भी ये बता रहा है कि नहीं सही बता रहा है? ऐसे आप काम कर सकते हैं। चलिए अब आ जाइए फिर से वापस रिव्यू में।
अगला है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है बच्चों? अनुवाद कर, किसी चीज का क्या करना, अनुवाद करना। जैसे हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, यही सब। जैसे कैसे लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हमें हिंदी में पढ़ना है, सिलेक्ट करेंगे और ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ ले लेंगे। ट्रांसलेशन हो रहा है और ये उर्दू में हो गया है। उर्दू वाले पढ़ लीजिएगा, मैं हिंदी में कर दे रहा हूँ। तो मैं भी पढ़ लेता हूँ। तो आने में क्या जाना है, तुमको तो समझ में आ रहा है, ऊंचा कुछ करके पढ़ देगा। हाँ सर, इंटरनेट के थ्रू होगा ट्रांसलेशन? जी बिल्कुल सर, अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा ट्रांसलेशन नहीं कर। और देखिए हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। नीचे आएंगे और यहाँ लिखा होगा इंसर्ट, क्या लिखा होगा? क्लिक करिए, देखिए इंसर्ट हो गया। क्या लिखा हुआ है? वीडियो आपकी अपनी बात से साबित करने में मदद करता है कि सही तरीका प्रदान करता है। हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, कर लेंगे। बस यही करना है। क्या है? ट्रांसलेट है। और ये आपका लैंग्वेज है, जैसे फोन में लैंग्वेज वगैरह नहीं चेंज करते हैं, वैसे लैंग्वेज प्रेफरेंस है, इसमें यही रहता है ज्यादा डिफॉल्ट पे, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, यही हम लोग यूज करते हैं। आजकल फोन में नया आने लगा है, इंग्लिश इंडिया भी लिखा हुआ है? तो ये सब यूज करते हैं, इसमें कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं करनी, छोड़ दीजिए, इसको कुछ करना ही नहीं। अगला है कमेंट। क्या है? और कमेंट का मतलब बताएंगे लकी। कमेंट का मतलब क्या होता है? चलो खड़े हो जाओ, कोई बोले मत। इसको दोस्ती नहीं बोलते हैं कि हेल्प कर दी तो दोस्ती होगी। क्या करना है? बिक्री करना। क्या बिक्री करना? टिप्पणी। ये वर्ड आपका नहीं है, किसी ने बोला और आपने सुन के बोला। मुझसे भी झूठ बोलेंगे आप? ईमानदारी दिखाइए, कभी कभी मेरी क्लास में एटलीस्ट तो दिखाइए। बैठ जाइए, कोई बात नहीं। क्या होता है? टिप्पणी करना होता है। टिप्पणी का मतलब समझिएगा, हम कमेंट का मतलब अच्छा बुरा नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमने कमेंट करके कर दिया, वाह क्या मस्त ड्राइंग है यार, कितने अच्छे लग रहे हो, बस जो भी चीज यार अच्छे लग रहे हो, कुछ भी वर्ड यूज किया। तो ये कंपोजिशन जो मैंने वर्ड यूज किया, वो मैंने आपकी तारीफ के तौर पे यूज किया, और वही कमेंट करके देख रहे हैं ना, विसल मरा दिया, मतलब कुछ ऐसी हरकतें करके छिछोरी वाली, तो भी नेगेटिव वे में है। तो कमेंट में आप दोनों चीज कर सकते हो, अच्छा बुरा दोनों। इसलिए कमेंट का मतलब आप अच्छा बुरा ना करके आप टिप्पणी कह सकते हैं, कि किसी के बारे में आपको टिप्पणी करनी। दूसरे उस पर भी नाराज होते हैं, कहते हैं ज्यादा मेरे चक्कर में टिप्पणी मत किया करो, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। ऐसे लोग बोलते रहते हैं। टिप्पणी का मतलब यही होता है, टिप्पणी में अच्छा बुरा दोनों आता है, ठीक है। चलिए, मान कोई वर्ड हमें अच्छा लग गया तो हमने क्या किया, मानो ये साइड बार बड़ा अच्छा लगा मुझे, मैंने सिलेक्ट किया और कहाँ क्लिक कर। ये देखिए सिर्फ न्यू कमेंट हाईलाइट हो रहा है, बाकी हाईलाइट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने कोई कमेंट दिया ही नहीं है। बड़ी दिक्कत है। हाँ ठीक है, इतना बोलते हैं सब ये सब। मैग्नीफायर खुल गया था, मैग्नीफायर, इसी को दिक्कत हो रही थी। अब देखिए यहाँ पे तो कमेंट करना है, तो बस हम कमेंट पे सिलेक्ट करेंगे। मान लो कमेंट करना है, इस पे कहाँ क्लिक करेंगे? कमेंट में। देख रहे हैं ना? अब क्या कमेंट करना है, जो भी कमेंट करना है कमेंट कर दिए। अब देखिए, अब हाईलाइट हो गया डिलीट प्रीवियस नेक्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि आप कमेंट कर चुके हैं आप। अच्छा, नेक्स्ट और प्रीवियस का मतलब क्या है? अगर दो चार कमेंट किए हैं तो आगे पीछे करने के लिए। लेकिन अभी देखिए डिलीट वाला हाईलाइट नहीं है, इससे पहले था हाईलाइट, अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तब हाईलाइट होगा जब आप कमेंट को सिलेक्ट करेंगे। देखिए अब हाईलाइट हो गया, और डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई बात?
अब प्रीवियस नेक्स्ट कर लेंगे ना, अरे 4-5 को कमेंट दे लीजिए, माने यहाँ पे भी कमेंट दे दीजिए, ये रहा कमेंट दे लीजिए जो भी है, और यहाँ पे भी आए कमेंट दे लीजिए। हो गया? कितने कमेंट हो गए? 2 हो गए। अब देखिएगा, इसको बंद कर दिया, यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे कर दिया नेक्स्ट कमेंट पे, पहला कमेंट ये तो हाईलाइट हो गया, दूसरा कमेंट, अब प्रीवियस करेंगे तो पीछे आएगा, और डिलीट करेंगे तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? उसके बाद है ट्रैक चेंज, क्या है? शॉर्टकट के लिए इसका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई फॉर एलिफेंट। सुनिए, और शॉर्टकट की लिख लीजिएगा, कमेंट देने की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एम, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी होती है, कंट्रोल नहीं एम होती है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एम, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एम। कमेंट देने की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एम। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एम। और ट्रैक चेंज का क्या बताया है? क्या बताया है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई फॉर एलिफेंट। ध्यान दिया तुम? इससे क्या होता है, नाम पता चल रहा, ट्रैक चेंज करना। जैसे बहुत फेमस मूवी है थ्री इडियट, और उसमें एक वाकया हुआ था कि एक शब्द के साथ छेड़खानी की गई थी, चमत्कार वर्ड के साथ। क्या था ये? इसी ऑप्शन के लिए ट्रैक चेंज दिया हुआ है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्द के साथ छेड़खानी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या चेंजिंग की गई है। नहीं तो आप भी वही काम करेंगे चतुर के जैसे, चमत्कार वर्ड को कुछ और पढ़ देंगे। तो इसके लिए ट्रैक चेंज ऑप्शन का यूज किया जाता है। जैसे ही आप इसको ऑन कर देते हैं, आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजिंग होगी आपको पता चल जाएगा। कि हमारे चाहने वाले लोग ज्यादा होते हैं, इतना चाहते हैं कि वो हमेशा हम लोग को बुरा ही चाहते हैं। कभी डॉक्यूमेंट को कोई बिगाड़ दिया या तो डिलीट नहीं करते हैं वो चाहते हैं कि लोग को पता भी ना चले, केवल इंसल्ट कराना चाहते हैं, कुछ शब्द बदल दिए, कुछ ऐसा एक्टिविटी कर दी जिससे आप फंस जाएंगे। होता है अक्सर इसमें। जैसे आपने देखा होगा चीट जिसके नीचे जो मिलता है वो वही सटाता है, वही जो करके फेंक दिया उससे मतलब नहीं है, जिसके नीचे पाया गया हो जाएगा, है ना? तो वही सब बातें हैं, सतर्कता बहुत जरूरी है। जैसे आजकल लोग गाड़ी चला रहे हैं तो सिर्फ आप गाड़ी धीरे मत चलाइए, प्लस दूसरों से भी बचिए, हो सकता है पीछे से आके कोई मार दे। होता है ना? सिर्फ ये नहीं है कि हम गाड़ी धीरे चला लेंगे तो हम बच जाएंगे, नहीं, हम ध्यान भी दें कि आसपास के जो अड़ियल टाइप के जो लोग चल रहे हैं उनसे भी बच के रहे। समझ रहे ना? बहुत सारी चीजें। तो वैसी बात यहाँ पे है कि जैसे हम ट्रैक चेंज को ऑन करते हैं, उसके बाद जितनी भी चेंजिंग होती है वो हमें पता चले। देखिए ऑन हो गया, हाईलाइट हो गया, अब कोई भी चेंजिंग करिए आप, तुरंत रेड लाइट में हाईलाइट हो गया, रेड कलर में हाईलाइट हो गया, किसी में ब्लैक में हो जाएगा, अंडरलाइन लग जाएगा, देखिए हाईलाइट हो गया। जहां जहां करेंगे वहां वहां पता चल जाएगा कहाँ क्या चेंजिंग की गई। ठीक है? अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग बिगाड़ना चाहते हैं, गलती से बना देते हैं। जैसे एक सीरियल कार्टून आता है मोटू पतलू, वो लोग गलती काम भी करते हैं तो उनसे अच्छा हो जाता है, भला ही काम हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो वैसे आपके साथ भी हो जाए कि आप भाई वास्तविक में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और आपके साथ कोई गलत करना चाह रहा है और गलती से भला करके चला गया, मतलब कोई ऐसा शब्द लिख दिया जो आप सोच भी नहीं सकते थे, इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, उस शब्द को डाल दिया, और सामने वाले की कब ज्यादा चलेगी जब उस शब्द को आप अपने डॉक्यूमेंट में रख लिए। वो तो बिगाड़ने के लिए रखा था और आपने अच्छा यूज कर लिया।
तो यहाँ दो ऑप्शन है कि अगर आपको लग रहा है ये शब्द अच्छे हैं तो आप क्या कर ले, इसको एक्सेप्ट कर लें, और नहीं तो क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। देखिए हाईलाइट कर दिया, कौन सा रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट, रिजेक्ट, ओके सही हो गया। और एक्सेप्ट कर लेते क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट में जुड़ जाता है। समझ में आ गया ट्रैक चेंज का मतलब। हाँ, ट्रैक चेंज वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया होता है, यहीं से ये रहा ट्रैक चेंज, यहीं से ऑन हो जाएगा और यहीं से क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। या आप सबसे बढ़िया क्या करते हैं, पासवर्ड लगा दें, सबसे आसान वही होता है, पासवर्ड लगा दीजिए, पासवर्ड लगाइए, कोई चेंजिंग नहीं कर पाएगा। लॉक ट्रैक, पासवर्ड लगा दिया, 1 2 3 1 2 3, और देखिए ठीक हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अब इसको देखिए लॉक ट्रैकिंग, अब जैसे खोलेंगे तो पासवर्ड मांगेगा, मतलब ऑन करके छोड़ दिए हैं। सोचेगा आदमी कि हम बंद करके तब लिख लें, मतलब इसको सोचेगा बंद करके तब लिख लें, बंद करके देखो बंद हो रहा है, ऑन हो रहा है, बंद हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। और सोचेंगे कि अरे यार, आपको भी देख के ऑकवर्ड नहीं लग रहा है कि अरे ये तो अलग कलर में जरूर डॉक्यूमेंट में कुछ किया गया है, आपको नहीं पता चलेगा। मान लीजिए आप किसी का कुछ बिगाड़ने जा रहे हैं और बाकी कलर की अपेक्षा उसका कलर अलग दिख रहा है, तो आपको माथा नहीं ठनकेगा, अरे भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप भी इतने लोग पढ़े हैं ना, तो आप नहीं जान जाएंगे कि एक्सचेंज लगाया लग रहा है। तो आप क्या करेंगे, यही ऑप्शन होगा, बंद कर देंगे। पहले ऐसा था, बंद करके लोग टाइपिंग कर देते थे, फिर कोई नहीं पकड़ पाता, लेकिन अब पासवर्ड दे दिया है। अब क्या होगा, आप बंद करने जाएंगे भी तो आपसे क्या मांगेगा, पासवर्ड, और पासवर्ड तो मुझे पता है। हाँ सब चतुर के कारण हो गया। 1 2 3 इंटर, और अब क्या करेंगे, एक्सेप्ट रिजेक्ट जो भी करना होगा इसको बंद करिए, रिजेक्ट करना है रिजेक्ट कर लेंगे ना। नेक्स्ट प्रीवियस का मतलब तो बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं, अगर 4 5 को चेंजिंग हुई है तो नेक्स्ट करेंगे तो आगे जाएंगे, आप प्रीवियस करेंगे तो ठीक है। और रिव्यू पे नहीं बताता है कि कहाँ कहाँ चेंजिंग हुई है, मतलब नहीं, कंट्रोल जेड, अब देखिएगा रिव्यू पेन पे क्लिक कर दिया, तो रिव्यू पेन क्या बताता है, कहाँ चेंजिंग हुई है और क्या शब्द लिखा गया वहां पे बता देगा। देखिए यहाँ लिखे ना, टी टी जी जी एफ एफ डबल जी, लिखा है ना, तो यहाँ लिखा हुआ है एफ डबल जी एफ लिखा हुआ है, सेम वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। तो रिव्यू पेन क्या करता है, बताता है क्या चेंजिंग की गई। और ये रिजेक्ट जानते ही है। सो मार्कअप पेला क्या करेगा, सो मार्कअप क्या करेगा, इसमें कुछ करना नहीं है, ये बताता है कि इसमें क्या क्या लोग करेंगे तो आप जान जाएंगे। अगर कमेंट करेंगे, इंक करेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे इसमें, तो आप क्या कर पाएंगे, तुरंत जान जाएंगे। लेकिन किसकी मदद से, ट्रैक चेंज के लिए, तो दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, ऐसे रिजेक्ट जान ही गए। ये कंपेयर करने का होता है, तुलना करने के लिए, मतलब दो डॉक्यूमेंट चाहे एक साथ खोल के देख सकते हैं। बस क्या करेंगे, कंपेयर पे क्लिक करेंगे और कोई डॉक्यूमेंट ले लेंगे, कंबाइन करना है कंबाइन है, कंपेयर करना है कंपेयर। एक डॉक्यूमेंट यहाँ ले लीजिए कोई, मल्टीपल से ऑब्जेक्टिव हो गया, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ले लिया, क्लाउड कंप्यूटर हो गया, ओपन कर दीजिए, दो डॉक्यूमेंट आपके एक साथ खुल जाएंगे। और क्या कर लेंगे आप लोग, कंपेयर कर पाएंगे। क्या है, खुल गया है ऑब्जेक्टिव टाइप में, और एक कंबाइन, देख रहे हैं दोनों, एक लाख कंप्यूटर का खुल गया और ये आपका ट्रिपल सी ऑब्जेक्टिव का खुल गया। ये इसलिए होता है ना कि आप इसको आराम से क्या कर रहे हैं, आपस में कंपेयर, कंपेयर का मतलब क्या होता है, तुलना करने के लिए, मतलब दो डॉक्यूमेंट एक साथ खुल गए, अब आप उसको क्या कर लीजिए, कंपेरिजन कर लीजिए क्या है क्या नहीं। और लास्ट है इसमें रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का मतलब, रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होना, मना करना, किसी चीज से साफ इनकार कर देना, रिस्ट्रिक्टेड। जैसे कोई मूवी होती है तो रिस्ट्रिक्टेड होती है, 18+ लोग ही देखेंगे, बिलो 18 यू आर नॉट इन। या गूगल पे भी जो लोग यूज करते हैं, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है ईमेल आईडी में, तो गूगल पे नहीं बना पाएंगे आप, ईमेल आईडी दूसरी बनानी पड़ेगी जिसमें उम्र 18। हाँ वही सारी चीजें, रिस्ट्रिक्ट मतलब रिस्ट्रिक्ट, सख्ती से मना कर देना उस चीज को। तो जैसे इसमें क्या है कि आप इसको ऑन कर दीजिए, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग, क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन, बस क्लिक करिए, पासवर्ड लगा दीजिए। यहाँ यहाँ पूछता है क्या चेंजेस करना चाहते हैं, हमने क्या दिया, नो चेंज। हमने क्या दिया कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई चेंजिंग न कर पाए, बस पढ़ पाए, लिखा हुआ है नो चेंज रीड ओनली, केवल पढ़ सके लेकिन कोई चेंजिंग न कर सके। और यस इंस्टॉल इन्फोर्सिंग पे क्लिक किया, पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 और 1 2 3 और ओके कर दिया। अब देखिएगा, अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर पाएगा, कमेंट दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे।
कब देंगे? स्टाफ प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे, क्या मांगेगा? बिना पासवर्ड डाले आप काम ही नहीं कर सकते। 1 2 3 अब जाएंगे। अच्छा, थोड़ी सामने वाले की थोड़ी और जलाते हैं हम। यहाँ नो चेंजेस है ना, यहाँ ले लेते हैं कमेंट, कि मतलब आप मेरे डॉक्यूमेंट पे कमेंट दे सकते हैं लेकिन चेंजिंग अभी भी नहीं कर सकते। यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग, पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 और यहाँ पे भी डाल दिया 1 2 3 और क्या कर दिया। अब देखिए, अब इस बार कमेंट वाला सेक्शन हाईलाइट है कि नहीं है? पिछली बार नहीं था ना, इस बार है। सिलेक्ट करिए, मतलब कमेंट दे सकते हैं आप लेकिन चेंजिंग अभी भी नहीं कर सकते। समझ में आ गया ना? सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहता है। कर लेंगे। इस तरह से आपका रिव्यू टैब खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या अगली क्लास में? व्यू टैब। लास्ट डे क्लास होगी कल व्यू टैब का, और बुधवार से स्टार्ट होगा आपका MS एक्सेल। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, थैंक यू क्लास।